जय माँ सरस्वती। आज जानकारी लेकर आए हैं माँ सरस्वती के ऊपर। माँ सरस्वती के विषय में बहुत सारे लोग समझते ही नहीं हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ शिक्षा के मंदिर यानी कि स्कूल और विद्यालय महाविद्यालय में ही माँ सरस्वती का पूजन होता है, बस उतना ही इसको हम समझते हैं। लेकिन वास्तव में माँ सरस्वती विद्या, ज्ञान, विवेक की देवी मानी जाती है। इनसे ही ज्ञान और विद्या का प्रादुर्भाव हुआ है। इनकी कृपा जिसके ऊपर हो जाती है उसका नाम ख्याति न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तभी से इस सृष्टि में त्रिदेव भी माँ सरस्वती को बड़ा सम्मान देते थे और आज भी देते हैं। ब्रह्मा जी ने शिव जी और विष्णु जी से अनुमति लेकर जब माँ सरस्वती को प्रकट किया, तब उन्होंने भी नहीं सोचा था कि माँ सरस्वती के द्वारा इस संसार में ज्ञान, विद्या और आनंद को फैलाने वाला एक ऐसा कार्य किया जाएगा जिससे जन जन तक संगीत के रूप में आनंद पहुंच जाएगा। माँ सरस्वती की कृपा जिस साधक पर हो जाए उसके जीवन में उन्नति होती ही है। माँ सरस्वती वीणा वादन करती हैं। ज्ञान और कला का प्रादुर्भाव इनसे ही होता है। त्रिदेवों ने देवी सरस्वती का अभिवादन किया और उनसे निवेदन किया कि वो अपनी वीणा को बजाकर ध्वनि उत्पन्न करें। और जैसे ही माँ सरस्वती ने ध्वनि उत्पन्न की, सारे संसार में यहाँ तक कि सामान्य जन तक संगीत पहुँच गया। माँ सरस्वती किन किन को आशीर्वाद देती है। जो व्यक्ति माँ सरस्वती से ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करना चाहता है, माँ सरस्वती उन पर कृपा देती है। जैसे कोई कवि है, विद्यार्थी है, लेखक है, ब्राह्मण है, ज्योतिष का कार्य करने वाले हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, जितने भी ऐसे कार्य होते हैं जिसमें कला की आवश्यकता होती है, रचनात्मकता की आवश्यकता होती है, अपनी कला में भी वैज्ञानिक तरीके से खोज करने की आवश्यकता होती है, वहाँ माँ सरस्वती के आशीर्वाद की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसीलिए माँ सरस्वती का पूजन करना ही चाहिए। इनकी कृपा बहुत से विद्वानों को हुई है, जैसे महाकवि कालिदास, व्यास जी, शुक्राचार्य, तानसेन जैसे कई ऐसे लोग हुए हैं जिनके ऊपर माँ सरस्वती की कृपा हुई है। ऐसा कहा जाता है कि व्यास जी ने भी माँ सरस्वती का साधना की थी और व्यास जी ने साधना करने के बाद माँ सरस्वती से ही वरदान पाकर इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया कि वो कवीश्वर बन गए और पुराणों की रचना कर दी। तो माँ सरस्वती ने वाल्मीकि जी, व्यास जी जैसे कई महान जीवात्माओं पे कृपा की। ये तो वो हैं जिनके विषय में हम और आप जानते हैं, जिनका नाम इतिहास में दर्ज है। लेकिन बहुत सारे ऐसे साधक साधिकाएं हैं, सांसारिक साधक साधिकाएं हैं जो अपने जीवन में भी माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त कर लेते हैं। माँ सरस्वती की जो साधना करना चाहता है उसको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे माँ सरस्वती की पूजन ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके आप माँ सरस्वती की साधना कर सकते हैं। माँ सरस्वती की साधना करने के लिए आपको कलश स्थापना करनी होगी, गणेश जी का पूजन करना होगा, भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाना होगा और सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करके अनुमति लेके माँ सरस्वती की साधना करना चाहिए। माँ सरस्वती की जो साधना करते हैं उन्हें कभी भी किसी भी मंदिर में जाके यही प्रार्थना करना चाहिए कि माँ सरस्वती की कृपा हमारे ऊपर हो। ये खास करके उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साधना होती है जो लोग अभी विद्यार्थी हैं, जिनको अभी आगे बहुत कुछ करना है, जिनको अभी जीवन में ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। ज्ञान एक व्यक्ति को आजीवन सहायता देता है। उसके व्यवहार में इससे परिवर्तन आता है। उसके ज्ञान की वजह से ही उसके भविष्य में, उसके जीवन अर्जन में, उसके आर्थिक व्यवस्था में कि वो कैसी उसकी आर्थिक स्थिति होगी, हर जगह ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए माँ सरस्वती की आराधना ऐसे सभी लोगों को करना चाहिए जो जीवन में उन्नति करना चाहते हों। हम मानते हैं कि माता लक्ष्मी से धन की कामना हर व्यक्ति करता है, माता लक्ष्मी की कृपा सभी चाहता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि माता लक्ष्मी के घर में आने का रास्ता कैसे आता है? वो आता है माँ सरस्वती के माध्यम से। ज्ञान, बुद्धि, विवेक कौन देगा? माँ सरस्वती। और जैसे ही माँ सरस्वती की कृपा होती है वैसे ही माता लक्ष्मी का घर में आगमन शुरू हो जाता है। वो घर में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति शुरू हो जाती है। तो इसीलिए जो भी व्यक्ति माँ सरस्वती
का पूजन करना चाहता है, वो ब्रह्म मुहूर्त में नित्य क्रम से निवृत्त होकर तन मन शुद्ध कर ले, स्नान कर ले, उसके बाद कलश की स्थापना करके जैसे हमने बताया है वैसे वो साधना करे। जब सूर्योदय हो जाए तो उन्हें जल चढ़ाए। जल चढ़ाने के लिए लोटे में एक लाल फूल, जैसे हम हमेशा कहते हैं, एक लाल फूल जायसोन का रख लो या जो भी लाल फूल हो वो रखकर ओम घृणी सूर्याय नमः ये कहकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाए और उसके बाद इस प्रकार से वो अपनी साधना को जितने भी दिन के लिए वो करता है उसको पूरा करे। ऐसा करने वाले व्यक्ति को माँ सरस्वती की कृपा प्राप्ति होती है और माँ सरस्वती की कृपा प्राप्ति होने के बाद वो जीवन में बहुत उन्नति करता है। जो बच्चे अभी छोटे हैं उनके माता पिता भी चाहें तो माँ सरस्वती की साधना कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। अब माँ सरस्वती की पूजा के विषय में हमें एक लेख मिला, उस लेख को हम आपको पढ़कर सुनाते हैं कि बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा के पीछे कई मान्यताएं हैं। इस दिन माँ सरस्वती का स्मरण, पूजन एवं माँ सरस्वती के नाम से स्नान, दान, ध्यान करने से अंतःकरण में स्थित सरस्वती जीवा पर विराजमान हो जाती है। अज्ञानी भी ज्ञानी बनकर समाज में नाम, सम्मान, यश, कीर्ति अर्जित करते हैं। आइए जानते हैं सर्वप्रथम सरस्वती की पूजन किसने किया था। सिर पर मोर मुकुट धारण करने वाले, गले में वैजंती माला, हाथों में ब्रह्मांड को मन मोहने वाली मुरली धारण किए हुए सबके स्वामी, सबके आधार भगवान श्री कृष्ण परम ईश्वर ने सर्वप्रथम माता सरस्वती का पूजन किया था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पूजित होने पर माता सरस्वती सब लोकों में सबके द्वारा पूजी जाने लगी, जिनकी कृपा से मूर्ख भी पंडित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती जी को यह वरदान दिया था कि ब्रह्मांड में प्रत्येक माघ शुक्ल पंचमी के दिन विद्या आरंभ के शुभ अवसर पर बड़े गौरव और आस्था के साथ तुम्हारी पूजा होगी। श्री कृष्ण ने सरस्वती जी को इस तिथि को यह भी कहा कि मेरे वर के प्रभाव से आज से लेकर प्रलय तक प्रत्येक कल्प में मनुष्य, देवता, मुनिगण, योगी, नाग, गंधर्व, राक्षस सभी बड़ी भक्ति के साथ 16 प्रकार के उपचारों के द्वारा तुम्हारी पूजन करेंगे। तब से सरस्वती जी संपूर्ण प्राणियों द्वारा माघ शुक्ल पंचमी के दिन पूजित होने लगी और ये दिन सरस्वती जयंती के नाम से जाने लगा। मतलब ये है कि जो भी माँ सरस्वती का पूजन करेगा, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे विद्यार्थी के माता पिता हो, माँ सरस्वती की कृपा उनको जरूर प्राप्त होगी। ये भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया हुआ है। इसलिए जो भी साधक साधिकाएं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं और खुद के ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे साधना का ज्ञान हो, चाहे मोक्ष का ज्ञान हो, आपको माँ सरस्वती की साधना करनी चाहिए। माँ सरस्वती को अपने घर में स्थान देना चाहिए जैसे माता लक्ष्मी को स्थान देते हैं। तो इसीलिए माँ सरस्वती को घर में स्थान दीजिए, उनकी साधना कीजिए, बच्चों को माँ सरस्वती से प्रार्थना करने के लिए कीजिए, कहिए, उनसे माँ सरस्वती के मंत्र का जाप करवाइए। इससे आपके घर में ज्ञान, बुद्धि, विवेक बढ़ेगा और आपके बच्चे जो हैं आगे चल के धर्म के मार्ग पे तभी चल पाएंगे जब माँ सरस्वती की कृपा हो जाए। बिना माँ सरस्वती की कृपा के व्यक्ति बस वैसा ही रहेगा कि शरीर में तो बल है, करना बहुत कुछ चाहता है, लेकिन जब ज्ञान ही नहीं रहेगा तो जीवन में क्या कर पाएगा। तो ये थी जानकारी माँ सरस्वती के ऊपर कि जिन साधक साधिकाओं ने माँ सरस्वती को अनदेखा किया हुआ है, माँ सरस्वती के महत्व को समझें कि आपको बाज की जैसी नज़र होती है वैसी बुद्धि भी आपकी बहुत तीव्र हो। इसके लिए माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर होना बहुत आवश्यक है। जय माँ सरस्वती।